कोविड-19 आउटब्रेक होने के बाद लॉकडाउन अनाउंस करना पड़ा। तो लॉकडाउन पीरियड में सारे इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, क्योंकि सबको घर में रहना था। बट क्या आपको पता है कुछ ऐसा इंडस्ट्री भी है जो कि इस लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ था। वो था फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। स्टॉक ब्रोकिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, वो किसी भी कंडीशन में बंद नहीं हो सकता। इस इंडस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व है वो सारे के सारे स्पेशल परमिशन के साथ अपने ऑफिसेस में जाते थे और काम करते थे। कुछ तो है वर्क फ्रॉम होम भी करे हैं, बट ये इंडस्ट्री एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ था। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि आप समझ लीजिए कि पैंडेमिक प्रूफ है, यानी कोई भी सिचुएशन हो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगा। तो इस फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करने के लिए भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। सब ब्रोकिंग या फिर जिसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन। सब ब्रोकिंग क्या होता है, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन बन सकता है, कहां आप सब ब्रोकिंग यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन कौन सी ब्रोकर के अंडर में बन सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग और कैरियर रिलेटेड आपको वीडियो मैं बना के आपके सामने लाता हूं। तो मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आएगा तो उसका जो ऑल ऑप्शन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले अलर्ट आप तक पहुंच जाए और वो आप मिस ना करें। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे कि ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है और किस टाइप के इनके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ऑथोराइज्ड पर्सन बेसिकली जो स्टॉक ब्रोकर होता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। और ऑथोराइज्ड पर्सन बनने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खासा आपके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के अंडर में आप काम कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप कोई इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में है और आपको बिजनेस एक्सपेंशन करनी है, यानी कि जो आपके ऑलरेडी अच्छा खासा क्लाइंटेल है, उन क्लाइंट को आप फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स है उसकी सर्विस दे के भी आप बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग एक्टिविटी, स्टॉक ब्रोकिंग यानी कि शेयर खरीद बेच करने का भी उनको अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। उससे आपको भी रेवेन्यू जनरेट होगा और भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ऑथोराइज्ड पर्सन बनने के लिए आपको किसी ना किसी एक स्टॉक ब्रोकर के अंडर में जाना पड़ेगा। और स्टॉक ब्रोकर के पास जाने के लिए आपको बेसिक क्या क्या चीज चाहिए होता है। सबसे पहले जो चाहिए होता है आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10+2 होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि आप अपने क्लाइंट के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे उनको प्रॉपरली समझा पाएंगे, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अगर बेटर हो। साथ में आपको जो मार्केट का जो बिहेवियर होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के वजह से या फिर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के वजह से मार्केट किस तरह बिहेव करता है, थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो आप आसानी से जा सकते हैं। और एक मेन चीज होता है इसमें कुछ सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। NISM सर्टिफिकेशन, NISM के कुछ NISM सीरीज 5A, सीरीज 7, सीरीज 8, वो सर्टिफिकेशन के साथ आप जब अप्लाई करते हैं तब आपके ऑथोराइज्ड पर्सन के जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है। इसके लिए अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज चाहिए और सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे चैनल के नीचे लिंक में मैं अपना कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट करिए। मैं आपको सर्टिफिकेशन पाने के लिए हेल्प करूंगा और आसानी से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी के बारे में भी आपको मैं वो नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा आप जब ये सारा चीज आपके पास आ जाएगा, इसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत की जरूरत नहीं। हल्का सा अगर आपके पास बेसिक आपके पास एजुकेशन है, आसानी से आप वो सर्टिफिकेट क्लियर कर सकते हैं। वो जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, मैं आपको सर्टिफिकेशन क्लियर कराने में हेल्प करूंगा। अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है उनके पास ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो बाकी काम जो है वो करके दे देंगे आपको कैसे करना है। अब मैं बताता हूं, एंजल ब्रोकिंग एक ऐसा ब्रोकिंग हाउस है, स्टॉक ब्रोकर है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है।
ये आपको ऑथराइज्ड पर्सन बनने के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग जो है मोर देन 22 इयर्स ओल्ड कंपनी है, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकिंग हाउस है, जहां पे मोर देन 11,000 ऑथराइज्ड पर्सन ऑलरेडी उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 11,000 लोग काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा बढ़िया आपको प्लेटफॉर्म वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे आप उनके साथ जब जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा मैं बता देता हूं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उस ब्रांड के आपको एडवांटेज मिलेगा। क्लाइंट और आपको एंजल ब्रोकिंग को ट्रस्ट करते हैं, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकंड, ये एक ऐसा डायनामिक कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी आप पा सकते हैं। मार्केटिंग एंड टेक सपोर्ट एंजल ब्रोकिंग आपको देते हैं, वो सपोर्ट आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। लो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खासा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम रिटर्न, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं। साथ के साथ एंजल ब्रोकिंग जो है टाइम टू टाइम आपको सेमिनार्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके जो नॉलेज लेवल और एनहांस होता जाएगा, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा। साथ में मार्केट रिसर्च रिपोर्ट और जो मार्केट की जो अलग अलग रिपोर्ट्स होता है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट के आप आसानी से मार्केट के बारे में अप टू डेट रहे और क्लाइंट को वो सर्विस दे पाए, क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई रहेंगे। साथ में एंजल ब्रोकिंग अभी आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अभी अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कम से कम जो बेनिफिट मिलेगा वो 15,000 के करीब बेनिफिट होगा। तो आप फर्दर डिले ना करके आप एंजल ब्रोकिंग का जो बिजनेस पार्टनर है वो आप बन जाइए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अब मैं बताता हूं कि आपके बिजनेस में किस टाइप का बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जितने भी क्लाइंट्स आपके डे बाय डे इंक्रीज होगा, आपके बिजनेस भी उसी हिसाब से स्केल अप होगा। मार्केट खुलता है सुबह 9 बजे, 9 बजे जो है करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 9:15 में इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट स्टार्ट हो जाता है। 10 बजे आपके कमोडिटी मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और ये मार्केट चलता है जैसे आपके करेंसी डेरिवेटिव 5 बजे क्लोज हो जाता है, आपकी इक्विटी डेरिवेटिव और इक्विटी मार्केट जो है वो 3:30 में क्लोज होता है, और जो कमोडिटी डेरिवेटिव है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है आपके एग्रो कमोडिटी, दूसरा इंटरनेशनल कमोडिटी। एग्रो कमोडिटी जो है वो आपके 5 बजे तक ओपन रहता है, बट इंटरनेशनल कमोडिटी रात के 12 बजे तक चलता रहता है। तो आप समझ लीजिए सुबह 9 बजे से जो मनी मेकिंग मशीन स्टार्ट हुआ है, ये मशीन कंटिन्यू चलता रहेगा रात के 12 बजे तक। तो अलग अलग सेगमेंट है। आप जब किसी भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस ब्रोकर के साथ जुड़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, तो उससे आप बिजनेस को स्केल अप करके रेवेन्यू जनरेट करने में आपको मदद मिलेगा। आई होप आज का जो वीडियो है ये आपको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करेगा, और साथ के साथ आप ग्रो करते रहिए, यही मेरा मेन मकसद है। टिल देन बाय, थैंक यू।